Let's see the question. Question is, if body is moving with variable acceleration a along a straight line, the average acceleration of body in time interval t1 to t2. वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब वो टाइम पे डिपेंड करता है। कुछ इस तरह से a इज इक्वल टू गिवन होगा k इंटू टी का कोई फंक्शन, मतलब टी की टर्म में कुछ भी हो सकता है, टी स्क्वायर, टी क्यूब, 1/t, किसी भी तरह का। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर के कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे, मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पर, मतलब वो वेरिएबल है। ठीक है, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो उसी की बात कर रहे हैं। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो हमको पता है, हम एवरेज लिख सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहां पर ए बॉडी इज मूविंग विद ए वेरिएबल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल ए अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द एवरेज एक्सेलरेशन हमें बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इन टाइम इंटरवल t1 टू t2। तो अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके साथ वेरी कर रहा है? टाइम के साथ। ये क्या है यहां पर? t इज इक्वल टू 0, तो यहां पर कुछ समथिंग यहां पर t1 होगा। एक और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर t2 होगा, ये a और ये b। तो हमें a और b के बीच का, t1 से t2 के बीच का ये जो टाइम इंटरवल है, इसके बीच में एक्सेलरेशन का एवरेज बताना है क्या होगा। ठीक है, तो टाइम के साथ वो वेरी कर रहा है, तो टाइम के साथ हम उसका एवरेज बता सकते हैं कि यहां से यहां तक इस टाइम में उसका एवरेज क्या होगा, उसे फाइंड करते हैं हम। जैसे अगर हमें किसी भी चीज का एवरेज लिखना है, एक्सेलरेशन एवरेज इज इक्वल टू होगा वो क्वांटिटी जिसका हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहां पर लिखेंगे। लेट से हम एक्सेलरेशन का एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहां पर आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। और किसके साथ कैलकुलेट करना चाहते हैं एवरेज? उसका टाइम के साथ, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। और अपॉन में वो टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल में हम उसका एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्या? t2 से t1, t1 से t2, मतलब t2 माइनस t1, तो ये वाला टाइम बच जाएगा अपने पास। ठीक है, तो टाइम इंटरवल क्या है? t2 माइनस t1। अब इस इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वो क्या होगी? कहां से कहां तक जा रहे हैं हम? ए से बी तक, क्योंकि इसी इंटरवल में क्या फाइंड करना है हमें? एवरेज एक्सेलरेशन। तो इंटीग्रल की लिमिट होगी t1 से t2, यही हमारा आंसर होगा। ए एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी t1 t2 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का हम ऐसे एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन का भी, जिस भी क्वांटिटी का हमें एवरेज कैलकुलेट करना है टाइम के साथ, बस उस क्वांटिटी को यहां पुट कर देंगे। ठीक है, वेलोसिटी का एवरेज कैलकुलेट करना है तो यहां पर वेलोसिटी पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अगर वेलोसिटी का एवरेज हम उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे? एस इज इक्वल टू वी टी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यहीं पर लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू होता है वी टी। ठीक है, तो v इंटू यहां क्या आ जाएगा? डी टी। और टाइम मान लो t1 से t2 चल रहे हैं, हम इस इंटरवल में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? t2 माइनस t1। तो ये क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, उसी तरह यहां पर एवरेज हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करा। ठीक है, तो जिस भी क्वांटिटी का एवरेज टाइम के साथ कैलकुलेट करना हो, वहां वही क्वांटिटी को हम यहां पर पुट कर देते हैं, और यहां पर क्या जाता है नीचे? टाइम इंटरवल। तो ऑप्शन अपना करेक्ट होगा यहां पर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पर इसमें मिस्टेक है, तो इसे यहां लिख लो, वही वाला जो t1 से t2 ए डी टी अपॉन t2 माइनस t1, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा।